देखो, आगे बढ़ा जाए। तो पिछली क्लास में हम लोग जितना क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन आप अपना नंबर दे दीजिएगा। इस चैप्टर का आज का पहला क्वेश्चन, शायद हम पिछले क्लास में बड़ा छोटा क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन करा दिए थे, और आज छठा क्वेश्चन। डिफाइन एपीसी। डिफाइन एपीसी। हाँ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लिख लो, लिखना है तो। और हाउ हाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ठीक है। ये मतलब, आप एपीसी का पहले मतलब बताओ, और फिर आपको बताना है कि एपीसी जो कर्व है वो कैसे कंजम्पशन फंक्शन कर्व से डिराइव होगा। समझ में आया बात? तो चलो हम लोग आंसर की तरफ चल रहे हैं। चलिए चालू करें। पहले हम लोग मतलब लिख लेते हैं कि एपीसी का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एपीसी का मतलब क्या होता, तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम जवाब दे देंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम। मतलब एपीसी से हम ये बताते हैं कि हमारा जो इनकम है, उस इनकम से कितना पोर्शन हम खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये कमाती हो, और उसमें से आपका 10 रुपया खर्च हो रहा है। तो कोई पूछेगा एपीसी बताओ, तो इसका मतलब जो आपका खर्च है उस अमाउंट को हम लोग ऊपर रखेंगे, जो टोटल इनकम है उस अमाउंट को नीचे रखेंगे। अगर परसेंटेज में बताना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर आप ऐसे बोलते हो 2:7, तो कोई भी समझ जाएगा आपका 2 रुपया खर्च होता है और आपका इनकम कितना है, 7 रुपया। ये कुछ और नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी। ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, हमसे बोल बोल के क्लास जल्दी जल्दी ले लो। नहीं, थोड़ा सा अकाउंट्स वाला क्लास में भी लिया जा सकता है, आधा घंटा लिया जा सकता है।
देखो, देख लो कैसे, ठीक है तो, ठीक है तो, क्या, क्या लिखे बोलो तो? रेशियो ऑफ नेशनल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एबीसी। एपीसी का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम, कर्व नहीं, कंज्यूम। अब हम लोग आते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जानते हो, एपीसी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई वाई। सी मतलब बोलो तो क्या हुआ? सी का मतलब क्या हुआ बताओ? देखो यहाँ क्या लिखे हैं, देखो तो, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी। अब ये मत समझना हम डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो नेशनल इनकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। लाइन टान के लिख दिए, इसका मतलब उस पूरे वर्ड को क्या बोलते हैं हम बताएं। और उधर भी लाइन टान के सी लिख दिए, इसका मतलब उस पूरे वर्ड को क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, तो एपीसी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। सी मैंने क्या हो गया? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है तो, चलो वेरी गुड। अब हम लोग ये वाला हेडिंग देते हैं, जो क्वेश्चन बोला, हाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन कर्व। तो हेंस ये हेडिंग दो, एपीसी बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ये देखो, चालू करें? पहले एक डायग्राम हम करते हैं, फिर उसके बाद टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या माने थे भाई? और नेशनल इनकम को हम लोग क्या माने थे? इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? एबी को क्या बोलेंगे? पिछले क्लास ज्वाइन नहीं की थी, किसी से नोट भी नहीं ली थी। ये काम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेल डन। सर ए भी कंजम्पशन कर्व है। हाँ, ए भी हम लोग का कंजम्पशन कर्व है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिख लो, चालू करें? इन above डायग्राम,
नेशनल इनकम, जिसको हम लोग वाई मान रहे हैं, इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस and total consumption expenditure इसको क्या मान रहे हैं? इज मेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? सी को हम लोग वर्टिकल में मेजरमेंट कर रहे हैं और इनकम को हॉरिजॉन्टल, ये तो आराम से आप लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इन द एबव डायग्राम इन द एबव डायग्राम AB is the AB is the straight line consumption curve। ठीक है, कंजम्पशन कर्व। अब देखो, हम यहां से 2 पॉइंट लेते हैं। इसका हम नाम रखे M और इसका नाम रखे M1। और ओरिजिन से एक लाइन को लेके गए इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम हम रख दिए D, और इस पॉइंट का नाम रख दिए E। और ओरिजिन से हम एक यहाँ पॉइंट लेके जा रहे हैं, बनाओ जल्दी करो, फिर समझाना भी है। इन द एबव डायग्राम AB इज द AB जो आपको दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व है। फुल स्टॉप। एट द पॉइंट D, देखिएगा, एट पॉइंट D ऑन दिस कर्व, ऑन दिस कर्व का मतलब, ऑन दिस कर्व का मतलब, हाँ, इन द above diagram AB is the straight line consumption curve at point at point D, at point D on this curve, on this curve का मतलब, कंजम्पशन पर। फिर से बोल रहे हैं, इन द above diagram AB is the straight line consumption curve। AB दिखाई दे रहा है? AB दिखाई दे रहा है? अच्छा, एट पॉइंट D दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? D जो पॉइंट है किसके ऊपर है? AB क्या है? कंजम्पशन फंक्शन कर्व है ना? तो एट पॉइंट D ऑन दिस कर्व, ऑन दिस कर्व का मतलब, हाँ यही तो बोल रहे हैं कब से। कंजम्पशन कर।
हाँ, कंजम्पशन फंक्शन कर्व या कंजम्पशन कर्व। एट पॉइंट डी ऑन दिस कर्व, कॉमा, नेशनल इनकम जिसको हम लोग वाई मेजरमेंट कर रहे हैं, ओ एम। देखो तो सही है, बोला है कि जो पॉइंट डी पर है वो मेरा नेशनल इनकम है, ओ एम। सही है। कैसे सही है? हाँ, हम लोग हॉरिजेंटल को नेशनल इनकम ही मान रहे हैं। तो डी जहां से है, ये देखो, ये डी है जहां से, ये वाला पार्ट क्या है? नेशनल इनकम ही है। हाँ, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। वर्टिकल आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हॉरिजेंटल आपका क्या है? नेशनल इनकम। समझ में मेरा बात आया? चलो, वेरी गुड। तो इसका मतलब ओ एम मेरा क्या है? नेशनल इनकम। तो कोई बोलेगा पॉइंट डी के ऊपर नेशनल इनकम कितना है, तो क्या बोलेंगे? ओ एम। तो वो ये लाइन लिखे, एट पॉइंट डी ऑन दिस कर्व नेशनल इनकम इक्वल्स टू ओ एम। एंड बोलने के लिए तैयार रहो, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग सी बोलते हैं, बोलो तो कितना होगा, बताओ तो। क्या? ओ ए एम डी होगा सर। एम डी होगा। एट पॉइंट डी पर हमको तुमको टोटल एरिया नहीं पूछे, क्योंकि तुम हमको इनकम टोटल बताए हो क्या? नहीं, हमको इनकम बताया, ओ एम बताया। हम तुम मुझसे पूछे टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? डी एम। समझ में आया? तो ये लिखे यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन देके क्या लिखेंगे? डी एम। अब बताओ, तुमको टोटल एक्सपेंडिचर पता हो गया, तुमको टोटल इनकम पता हो गया, तुम एपीसी नहीं निकल पाओगे। एपीसी इक्वल्स टू नहीं होता टोट सी बटन में वाई। तो तुम्हारा सी कितना है? डीएम। और वाई कितना है? ओ एम। एपीसी आ गया। तो लिखो, एट पॉइंट डी एट पॉइंट डी एपीसी इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? सी बटन में वाई। सी क्या होगा बोलो? और वाई क्या होगा बताओ? ओ एम। देखो, अब जैसे तुम अभी एक्सप्लेन किए डी को लेकर, अब वही तुमको कम एक्सप्लेन करना है ई को लेकर। अब एट पॉइंट ई के ऊपर तुम्हारा नेशनल इनकम क्या है बताओ तो? ओ एम वन। अब तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? EM1। तो तुम्हारा पहले की तुलना में कंजम्पशन बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो तुम्हारा इनकम भी तो बढ़ा। बताओ तो इनकम कितना बढ़ा, बताओ तो। M M1 बोलो। M M1। और तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? आई तो हम बता रहे हैं, देखो देखो देखो, ये देखो। और इस पॉइंट का मान लो हम नाम रख दिए P। ये जो एरिया है ये तुम्हारा एक्स्ट्रा बढ़ा, ये जो एरिया है। इसलिए बोला जाता है कंजम्पशन कर्व हमेशा पॉजिटिव कर्व होता है। कंजम्पशन कर्व हमेशा अपवर्ड होता है। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन, इनकम घटेगा तो, लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, इनकम चाहे जीरो हो जाए।
चलो आगे चालू करो। और यहाँ पर लिखो, याद रख बाबू, इसी को एक मैथ के भाषा में एक वर्ड बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तुम मेंसुरेशन में पढ़े हो, मेंसुरेशन में पढ़े हो। मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, मारेंगे खींच के झापड़। मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। तो देखो, ये आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ से उस नारियल के पेड़ के फल को देख रहा है। तो बोले यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस क्या है? अब इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसी को मतलब, मतलब तुमको बी और सी का डिस्टेंस जानना है, और जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब लेंथ मतलब हाइट डिवाइडेड बाई बेस, एच डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ। ओ डी क्या है तुम्हारा, हाइट है, और ओ एम क्या है, बेस है। यही फॉर्मूला लग गया। मारेंगे दो तीन छप्पर खींच के मारो। बक दैट इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और ये देखो इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब एपीसी मतलब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एपीसी का मतलब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। चलो एक पॉइंट और हमको करना है। इन द सेम वे, ये वाला अपने से करो, डी जैसे सजाओ अपने से। इन द सेम वे, समझने वाला चीज है बाबू, समझो। इन द सेम वे, एपीसी एट पॉइंट ई। अब हम एपीसी किसके निकालना चाह रहे हैं, पॉइंट ई का। मतलब हम स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओ ई निकालना चाह रहे हैं। हम स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओ ई निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा बताओ तो। इसका टोटल इनकम कितना हुआ, ओ एम वन। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ई एम वन। तो स्लोप ऑफ द ओ ई कितना हुआ, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई इनकम, मतलब हाइट डिवाइडेड बाई बेस। तो हाइट क्या है, ई एम वन है, बेस क्या है, ओ एम वन है। तो इन द सेम वे, एपीसी एट पॉइंट ई ऑन द कंजम्पशन कर्व ए बी, ए बी, सुनना, ए बी, यहाँ क्या लिखाए थे देखो, ए बी, यहाँ क्या लिखाए थे, 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 देखो, ए बी, यहाँ क्या लिखाए
यहाँ क्या लिखा है, देखो ऊपर वाला लाइन देखो थोड़ा सा। ऑन द एबव डायग्राम ए बी इज द स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व एट पॉइंट डी ऑन दिस कर्व नेशनल इनकम इतना और ये इतना। हम अब देखो यहाँ पर लाइन को घुमाते हैं। ऑन द कंजम्पशन कर्व ए बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होगा बता। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, बोलो, माने यहाँ पर क्या होगा। कोई बोलेगा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है। ओ, ओ ई ना। ओ। अभी हम तो फॉर्मूला नहीं बोले ना तुमको। यहाँ स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है, ओ ई। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, h/b, हाइट बाई बेस। तो हाइट क्या है, em1। अब बेस क्या है, om। तो चलो लिखो। क्या लिखे, em1 ना। em1 डिवाइडेड बाई ओ एम, कैसे om1 ना, om1 फ्रॉम द डायग्राम। बस एक लाइन कंपेयर करके हट जाएंगे। फ्रॉम द डायग्राम, from the diagram it is seen that from the diagram it is seen that the slope of the straight line, the slope of the straight line OE is less than the slope of the straight line OD। देखो तो ये लाइन, हम पहले लाइन देख लो। फ्रॉम द डायग्राम इट इज सीन दैट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन OE is less than the slope of the straight line OD। ये लाइन पहले समझ में आया, वो जो लाइन नीचे लिखे, क्या समझे बोलो तो। यस, मतलब स्लोप ऑफ द OE जो स्ट्रेट लाइन है वो लेस देन OD। इससे ये प्रूफ होता है, अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर बढ़ता है तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होता है। समझ में आ, कंजम्पशन बढ़ता है, सॉरी इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। नो डाउट कंजम्पशन आपका पहले से बढ़ा है, लेकिन इंक्रीजिंग वे में नहीं बढ़ा है, डिक्रीजिंग वे में बढ़ा है। तो ये बोला गया जो ओई स्लोप लाइन है वो ओडी स्लोप लाइन से क्या है, लेस देन है। देन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओडी, फुल स्टॉप। बस एक लास्ट लाइन लिख के खत्म करो। अरे समझा तो रहा है, ऐसे तो नहीं ऐसे ये रटवा रहे हैं, समझने वाला चीज है तो। दिस मीन्स that APC
APC trend to decrease along with the increase in national income. Increase in national income. समझ में आया बाबू? ये कहानी खत्म हो गया। हाँ बस आपको एपीसी की परिभाषा बताना है और फिर कर्व बनाकर आपको कर्व को समझा देना है कि कैसे एपीसी कर्व डिराइव होगा कंजम्पशन फंक्शन कर्व से। चलो अगला क्वेश्चन। खत्म हो गया क्लास क्या? पागल। ये लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सा पढ़ाइए, बतौला करिए बस। आज का सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हाउ एमपीसी be derived from the consumption curve, from the consumption curve. Explain it with the help of diagram. Help of diagram. चालू किया जाए? चलो वेरी गुड। पहले तो हम लोग एमपीसी का डेफिनेशन डालते हैं, और एमपीसी का डेफिनेशन देना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एमपीसी का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब होता है कि अगर अगर आपके इनकम में किसी तरह का चेंजेस दिखाई दे रहा है तो आपके कंजम्पशन में एक चेंज कितना दिखाई दे रहा है, इसी को तो बोलते हैं मार्जिनल। जो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़े होंगे। इसका मतलब अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, जैसे इस अभी जो डायग्राम बनाए थे, आपका पहले इनकम क्या था? ओ एम था, और आपका बाद में इनकम कितना हो गया? ओ एम वन। तो आप बताओ, पहले जो था, वो पहले आपका इनकम ओ एम से ओ एम वन हो गया, तो कितना इनकम चेंज हुआ? एम एम वन। तो आपका पहले एक्सपेंडिचर था डी एम, बाद में एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ? डी एम वन। तो वो कितना चेंज हुआ? इसी चीज को आपको कर्व के हिसाब से बता देना है कि आपका इनकम चेंज हुआ तो कंजम्पशन कितना कम हुआ। आपका एम एम वन हो गया इनकम, तो आपका कंजम्पशन कर्व कितना हुआ, ये आपको बता देना है। पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो। रेशियो ऑफ चेंज, रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम
and change in total consumption expenditure change in total consumption expenditure is called MPC। ठीक है भाई। रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन टोटल नेशनल इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर तुमको फॉर्मूला में बैठाना है तो फॉर्मूला में बैठा दो। ये भैया एमपीसी है, ये हम लोग का सी है, और ये हम लोग का वाई है। लेकिन तुम अगर ये ऐसे करोगे तो समझ में नहीं आ रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ बगल में डेल्टा डाल दो, बगल में डेल्टा डाल दो। इसके मतलब हम लोग यहाँ ये जो ऐसे ट्रायंगल का साइन दिए, ये ट्रायंगल नहीं, इसको बोलते हैं चेंज। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। हो गया। अब हम लोग आते हैं डायग्राम, मतलब आपको बताना है एमपीसी डिराइव एमपीसी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। चालू करें, डायग्राम बनाइए, जो बेसिक डायग्राम है बनाइए। हो गया। मतलब हमको स्लोप नहीं बनाना है, ठीक है, स्लोप नहीं बनाना है। स्लोप बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका मतलब हम दो पॉइंट ले लिए, देखो ये और ये हम लोग का कंजम्पशन कर्व है, और ये डी ले लिए, और यहाँ ई ले लिए। ये एम है, ये ओ है, ये M1 है। ये मेरा नेशनल इनकम है। ये मेरा नेशनल इनकम है। चालू करें। पहले थोड़ा सा वो दो तीन ठो बात लिख ले कि ये क्या मेजरमेंट कर रहे हैं। लिखिए कॉपी में, ऊपर से देख के लिखिए पहले से। इन above डायग्राम नेशनल इनकम, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, इज मेजर
ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड total consumption expenditure एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं सी, इज मेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, फुल स्टॉप। इन द डायग्राम यहाँ तो कोई गौरव कोई दिक्कत? इन द डायग्राम बताओ ए बी क्या है? पूरा बात बोलो। ए बी इज, पूरा बात बोलो। स्ट्रेट क्या? कंजम्पशन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व। डी एंड ई are 2 points on the straight line, on the straight line consumption curve AB. कंजम्पशन कर्व AB। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ देखोगे, बताओ एट पॉइंट डी के ऊपर टोटल इनकम कितना है? OM। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? DM। और पॉइंट ई के ऊपर टोटल इनकम कितना है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तुमको क्या बताना है? चेंज। अच्छा, इनकम पहले से कितना चेंज हुआ? MM। तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ बताना होगा। तो इसका मतलब देखो, यहां से एक लाइन, पॉइंट डी से एक लाइन टान के हम लेके गए इस कर्व पर। इसका मतलब, और इस कर्व का नाम ABC, ABC मान लो, इसका नाम हम सीख रख दिए। तो तुम बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं, इसका रिप्लाई करना। DM और CM बोथ क्या सेम है क्या? DM क्या है? DM क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और EM क्या है? EM1 क्या है? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो तुम बताओ, ये जो C पॉइंट है, EM1 के ऊपर है। तो इसका मतलब हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, क्या DM बराबर CM1 हो सकता है क्या? हो सकता। तो इसका मतलब तुम्हारा कंजम्पशन पहले से कितना बढ़ा? EC सिर्फ इतना बढ़ा। हम पूरा एरिया अभी नहीं बोल रहे हैं ना, पूरा एरिया आपको नहीं बताना है। आपको पूरा एरिया थोड़ी बताना है, आपको एक लाइन बताना है सिर्फ। तो इसका मतलब पहले से मेरा M1 इनकम बढ़ने से मेरा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पहले से क्या हो गया? EC बढ़ गया। बस इसी को डायग्राम में बताना है। तो कोई बोलेगा डेल्टा C क्या होगा, हम बोलेंगे EC। डेल्टा Y क्या होगा? MM1।
चलिए आगे बढ़िए। D and E are the 2 points on the straight line conjunction curve AB. तो अब हम बता रहे हैं, therefore MPC equals to change in C divided by change in Y। हाँ, तो तुम बताओ। हाँ, थोड़ा सा इधर बताओगे बाबू, थोड़ा सा इधर बताओगे। बोलो। Y माने at the initial time how much total income। शुरू में मेरा इनकम क्या था? O M। और और अगर हम बात करें चेंज इन इनकम तो कितना है, तो हम बोल सकते हैं O M1 में से माइनस कर देंगे OM। तो बोलो कितना आएगा? M1। अच्छा, शुरू में मेरा कंजम्पशन कितना था? OD। नहीं, गलत बोल रहे हैं हम। DM। अब तुमको हम बोल रहे हैं, अब हम तुमको बोल रहे हैं चेंज इन कंजम्पशन कितना है, क्या बोलेंगे बोलो? आज के समय में कितना है? EM1। और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? MD। या तुम बोल सकते हो CM1। जो तुम बोलो एक ही बात है। तो बताओ कितना आएगा, बताओ। EC। EC। तो बताओ तुम्हारा चेंज इन सी कितना है, देख के बताओ। EC। और चेंज इन इनकम कितना है, बताओ। M M1। तो तुम बताओ, इनकम ध्यान से सुन के बताओगे, इनकम बढ़ने से MPC बढ़ा कि घटा? बढ़ा। इनकम बढ़ने से मेरा MPC बढ़ा कि घटा? मार्जिनल बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ये देख। तो चलो बस यही लाइन थोड़ा सा लिख देना है, ये एक्सप्लेन कर लेना साइड में बाबू। हम्म। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB। देखो पहले ये देख लो भाई, अगर हम ये लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन को क्या मान लिए? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB। एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट शुड बी टेकन। पूरा AB को ले लिए ना, क्योंकि यहाँ यहाँ पर हम स्लोप नया नहीं बना सकते हैं ना। जो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो स्लोप ही हो गया। एनी टू पॉइंट शुड बी टेकन on on this straight line, on this straight line AB। देख लो ध्यान से, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB, एनी टू पॉइंट शुड बी टेकन ऑन दिस स्ट्रेट लाइन AB, जो हम लोग लिए थे D और, देखो ना हम इसके ऊपर क्या लिए? D और E। ये 2 पॉइंट दिए, मैंने इसको स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन माने AB को। और इसको हम 2 पॉइंट लिए जिसका नाम क्या है? D और E। इन all that cases,
In all that cases, in all that cases, value of the slope, value of the slope value of the slope are equal, full stop. चलो आगे बढ़ते हैं। 3.15, 3.15, अगला क्वेश्चन में आए बाबू। चलो आते हैं। आज का क्वेश्चन 3 हो गया। पैर अंदर रखो। लिखो, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई केंसियन। इन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब चैप्टर का नाम भी लिखाए थे तो इन्हीं से लिखवाए थे। केंसियन कंजम्पशन फंक्शन। और क्वेश्चन मार्क, मेंशन द mention the features of Keynesian consumption function। वेरी गुड, वेरी गुड। बोले चालू करें। पहले हम इनका, इनके हिसाब से जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गौरव, ध्यान दो इधर, बाद में बात करोगे। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री इन द शॉर्ट रन, in the short run depends on national income, depends on national income।
देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स या केन्सियन, total consumption of the country in the short run depends on total national income। अब यहां से हम डिफिनेशन को डाल रहे हैं। स्टेबल एंड डिपेंडेंसी, स्टेबल एंड डिपेंडेंसी। स्टेबल का मतलब आ एक स्थिरता, ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं। इनकम आपका ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता, कभी कभी समय समय पर होता है। तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता, उसी हिसाब से होता है। तो स्टेबल एंड डिपेंडेंसी, लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी क्यों लिखा है? आपका कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर, इसीलिए यहाँ डिपेंडेंसी लगा है। तो स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन अमॉन्ग नेशनल इनकम जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर and total consumption expenditure of any country is called consumption function। हो गया। और यहाँ हम आपको बताए थे कंजम्पशन आपके किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर। तो क्या बोल पाओगे तो डेफिनेशन? स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन एमोंग, जरूरी है वही आप ऐसे ही बोलो। स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। ये किसके हिसाब से हम लोग डिफिनेशन दिए? केन्स के हिसाब से, जिसको बोलते हैं केन्सियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अब आपको क्या डालना है? फीचर। तो केन्सियन ने 4 फीचर दिया था। हाँ, ना, वो तुम पढ़े हो व्हाट इज कंजम्पशन व्हाट इज सेविंग, यही पढ़े हो। केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है। हम्म। तो लिखो, हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो लिखो, देयर आर 4 फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। बहुत लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा, जब फेल होगा ना तब बर्दाश्त होगा। अगर आपको इधर उधर से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लेके घपटा देगा पूरा पेपर ये। बोले ना, आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस ला के लाया है लोग। अच्छा ठीक है, वो रिजल्ट आएगा। वो जो देखे तो अभी नीट में टॉप किया था, क्या हाल हो रहा है वो लोग का। हाँ।
एक ही जैसा कॉपी जब आ जाता है ना तो नंबर ऐसे ऐसे कटने लगता है। क्या? अभी तो सबका तो वो हो रहा है ना, सबका तो इधर उधर कितना खोज मैंने कितना सब निकल रहा है। तुम बताओ एक एग्जाम को कितना ये लो लपेटा है बाबा। कहाँ कहाँ तक पेपर अंदर अंदर चला गया है। अभी उसके निकल ही रहा है सब। देयर आर 4 फीचर्स। अब 8 8 जुलाई को तो फाइनल फैसला आएगा कि कैंसिल किया जाए कि फिर से। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। पहला, कंजम्पशन फंक्शन represents a fixed and specific relationship among national income, and total consumption expenditure. टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बोले समझ में आया? कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक रिलेशन अमॉन्ग नेशनल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये किन्स का पहला फीचर था। क्या हुआ इसका मतलब? कंजम्पशन फंक्शन से ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री का उस पीरियड का इनकम क्या है और उसी पीरियड का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये पता चल जाता है। ये सबसे पहला फीचर था। दूसरा फीचर डालो, सेकंड। एमपीसी मतलब कैन बी डिराइव बाय द by dividing the change in total consumption expenditure total consumption expenditure by the change in नेशनल इनकम। और जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं बताओ तो? एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन सी डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई। सी का मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तीसरा।
MPC can be derived by dividing the change in total consumption expenditure by the change in नेशनल इनकम। ये दूसरा फीचर था। तीसरा, एपीसी कैन बी डिराइव एपीसी कैन बी डिराइव बाय टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर by the national income। बाय द नेशनल इनकम मतलब एपीसी इक्वल्स टू क्या होगा, सी बटा में वाई। ये चौथा, तीसरा डेफिनेशन हो गया। चौथा, चौथा में वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैल्यू ऑफ द मार्जिनल, शॉर्ट में लिखते हैं ज्यादा अच्छा, वैल्यू ऑफ द एमपीसी विल रिमेन कांस्टेंट, will remain constant or decrease along with increase in national income। बस चार फीचर। पागला है, कहीं भी तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो। नहीं, अभी तो चालू होगा अब।